चलो ना। क्या मैं सीरत को तलाक दे दूं? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हैं? जी, बहुत सोच समझकर बकायमी होश और हवास आपसे ये बात कह रहे हैं। आपको समझने में दिक्कत क्यों पेश आ रही है? आप बस सीरत को तलाक दीजिए और समझ लीजिए हमारा आखिरी फैसला भी है और हुक्म भी। मैं सीरत को तलाक नहीं दूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। शुजा, दादा जान, सोचा हुआ हर काम और देखा हुआ हर ख्वाब पूरा नहीं होता। शुजा अब एक बेटी का बाप है। आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन बच्चों के साथ माँ और बाप दोनों का होना कितना जरूरी है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं शुजा की बीवी तो बन सकती हूँ, लेकिन शायद उसकी बेटी कभी मुझे अपनी मां ना तस्लीम करे। वैसे भी हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम एक बच्चे से उसकी मां को अलग कर दें। हम ऑलरेडी माँ और बेटी के दुख को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज इस घर में एक नई कहानी मत शुरू कीजिएगा। कहां से आवारागर्दी करके आ रही हो तुम? हाँ, किस तरह बिहेव करें? नशे में है क्या फिर से? इतना नशे में नहीं हो कि तुम्हारे करतूतों पे नजर ना रख सकूं। किसके साथ आई हो तुम? किसके साथ आई हो? आपको क्या मतलब? आपने तो अपनी गाड़ी वापस बुला ली थी बगैर ये परवाह किए कि मैं घर कैसे पहुंचूंगी। तो अब क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या है? अच्छा, जिस तरह मैंने गाड़ी वापस मंगवाई थी ना, उसी तरह अपने कमरे से बाहर निकालूंगा। शुजा, क्या हो गया? शुजा, निकलो यहाँ से। शुजा, क्या बात बात पे मुझे कमरे से? शुजा, शुजा खोले। बाजी, ये गर्म पानी थर्मास में रखा है आपके लिए। आपको इन दिनों वही पीना चाहिए। अच्छा नहीं होता ठंडा पानी पीना, बच्चे को भी ठंड लग जाएगी और आपका वजन भी बढ़ जाएगा। अब तुम मुझे बताओगी क्या करना है मुझे, क्या नहीं? ठंडा पानी मैं पीऊंगी, बच्चे को कैसे ठंड लगेगी? बाजी, जब आप बच्चे को फीड कराएंगी तो ऐसे असर तो बच्चा लेगा ना, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं कराऊंगी फीड? तुमने अगर मुझे आइंदा लेक्चर दिया ना तो मैं मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। दफा हो जाओ यहां से। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया शुजा, मुझे प्लीज डॉक्टर के पास लेके चले। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज। लेकर गया तो था ना तुम्हें डॉक्टर के पास, लेकिन वहां जाकर भी तुमने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। एक्चुअली यू नो व्हाट, तुम्हें इज्जत रास ही नहीं होती। शुजा, आप इतने बेरहम, इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपके होने वाले बच्चे की माँ। अब मेरे साथ इतना बुरा नहीं कर सकते। इससे भी ज्यादा बुरा कर सकता हूँ। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि दादा जान को तुम पर रहम आ गया।
हाँ बोलो, क्या काम है? बच्चा मैंने पैदा किया है और नींदें आपकी पूरी नहीं हो रही, आराम ही खत्म नहीं हो रहा। आपको कुछ अंदाजा भी है, एहसास भी है मेरा कि मैं किस तरह यहाँ पे दर्द झेल रही हूँ? क्यों? मैं वहां आकर क्या करूंगा? मेरे आने से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं और वो तुम्हारी हेल्पर काशी भी है। अगर तुम्हें दर्द है तो डॉक्टर से कहो। मैं यहाँ फारिग नहीं बैठा हूं, जो तुम्हारी खिदमत के लिए लगा रहा हूँ। सुबह मेरी सर्जरी है, मुझे सोने दो। शुजा, योर वाइफ, आपकी बच्ची की माँ हूं मैं। आपको इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए यहाँ पे। मुझे आपकी जरूरत है। चीख कर बात क्यों कर रही हो? तुम्हारे बाप का घर नहीं है, हॉस्पिटल है। आवाज नीचे रख के बात करो। चीखूंगी मैं, ये क्या तरीका है? सीरत के साथ हो ना इस वक्त, इसलिए अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, सब जानती हूँ मैं। बीवी तो वो भी है ना मेरी, तो उसके पास रहने पर तुम्हें क्यों एतराज है? उसने तो कभी नहीं कहा कि आप मंशा के पास क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तुमसे शदीद नफरत करती है। वो तो शुक्र मनाती कि तुमसे जान छूट गई। ये तो मैं अंधी थी, पागल थी, जो तुम्हारे फरेब में आ गई। तुम जैसे बेहिस बेरहम इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से अच्छा है कि मतलब मर ही जाए। हाँ तो ठीक है, मर जाओ। मैं कब रोक रहा हूं तुम्हें? शुजा! ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। थोड़ा स्मार्ट। भाईजान, आपको एक बात बताऊं? खैर, ठीक तो है ना मेरी मंशा, उसका बच्चा? जी ताईजान, वो बिल्कुल ठीक है और इसी हॉस्पिटल में। इसी हॉस्पिटल में? तुम सच कह रही हो? जी ताईजान, मुझे भी कल रात को ही पता चला।